देश की राजधानी दिल्ली इस समय जल रही है और जलने के पीछे दो कारण हैं। एक तो हीट वेव, जून का महीना चल रहा है और इस समय बहुत ज़बरदस्त गर्मी है यहाँ पे। तो एक तो आग लगा रखी है हीट वेव के द्वारा, गर्मी के कारण, सूरज के कारण से टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, 40, 45, 46, 47। और जो दूसरी स्थिति बनी हुई है, लगातार आग की घटनाएं सुनने को दिखाई दे रही हैं। कल का जो मंजर था 3 जून का, बहुत ही भयावह था। एक होटल है मालवीय नगर पे, वहाँ पर जो है आग लग गई। और आग अपने आप में बहुत गंभीर आपदा है। मानव सभ्यता के इतिहास में आग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक बहुत क्रांतिकारी खोज साबित हुई आग। लेकिन जब ये नियंत्रण से बाहर चली जाती है तो ये आग इतनी बड़ी आपदा बनती है जिससे कल जो है लगभग 21 से ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए, यहाँ पे हताहत हो गए। बहुत सारे फॉरेनर थे इसमें। और ये अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर है हमारे पूरे सिस्टम का। कोई भी आपदा आती है, उस आपदा में सिस्टम का फेलियर बहुत बड़ा है। इसके मैं कुछ दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, फिर इस पे डिटेल में बात करेंगे। ये होटल का कुछ आग बुझने के बाद, ये जो देख रहे हैं ये ऑनर है। ये कुछ हालात थे कल। यहीं पे पास में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। मैक्स हॉस्पिटल है यहीं पे पास में मालवीय नगर में, तो उसी पर साकेत के पास है, उसी के पास ही ये होटल था। बहुत सारे लोग अपने जो इलाज कराने जाते हैं, कोई ना कोई जगह पे लोग रुकते हैं, आश्रय ढूंढते हैं। तो लगभग इसमें बहुत सारे अफ्रीकन थे। इनफैक्ट ऐसे ऐसे देशों के लोग थे। तो कहीं ना कहीं पे इस होटल का नाम क्या था, फ्लरिश करके नाम था, फ्लरिश स्टे B&B करके नाम था इस होटल का। अब ये केवल एक होटल की कहानी नहीं है। अभी आग एक आपकी लगी है दिल्ली में एक अस्पताल में, प्रसाद अस्पताल करके कुछ ऐसे नाम था उसका, उसमें भी आग लगी है। और ऐसी घटनाएं बारंबारता है बिल्कुल। कोई ना कोई बिल्डिंग ऐसी आती है और गर्मी में सबसे ज़्यादा होता है। तो आग एक बड़ी आपदा के रूप में है और इसमें जितने बड़े लेवल का नुकसान होता है, इनफैक्ट बहुत बड़े स्तर पे बस्तियों में भी, पिछले कुछ समय पहले एक बस्ती में, लखनऊ में आग लगी थी, पूरी की पूरी बस्ती जल गई। तो पहले तो एक बार हम इस मुद्दे को समझ लेते हैं क्योंकि इस समय काफ़ी चर्चा में, और इसके बाद आग एक आपदा के तौर पे इस पूरे मुद्दे को मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसको बहुत डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक मैटर कल 3 जून 2026 का है। और सेम यही मैटर आपका कल जो है बिहार में जो हॉस्पिटल था वहाँ पे हुआ, तो काफ़ी चर्चा में बना रहा पूरा का पूरा। आपने कभी प्रत्यक्ष रूप से ऐसे हादसे देखे हैं? कोई नहीं देखे? देखा है क्या हुआ था? गांव में हुआ? क्या हुआ था? अच्छा, खेत। अच्छा, खेत का फसल। उसमें फसल का नुकसान हुआ या पूरे गांव तक पहुंच गई? हाँ। जब मतलब मैं प्रत्यक्षदर्शी क्या, बस बच के निकल आया। मैं भी इस पूरी आपदा में एक बार फंसा था। उस दिन बस ईश्वर की कृपा थी कि हम बच गए, नहीं तो लगभग 15 लोग के ज़्यादा ट्रैप थे। उसमें मैं भी ट्रैप था। और हम लास्ट तक जो है प्रयास करते रहे। एक गैस सिलेंडर अनियंत्रित हो गया था हमारे घर में, और वो गैस सिलेंडर इस तरीके से अनियंत्रित हुआ, उसने तांडव मचा दिया। 25 मिनट तक आग जलती रही। और उस आग को बुझाने में दिमाग खराब हो गया। बस भगवान ने ये किया कि शरीर का कोई हिस्सा जला नहीं। और जो लोग ट्रैप थे, परिवार के सदस्य बहुत सारे, वो किस तरीके से बच गए। उस समय यहाँ पे आ गई थी जान। ऐसे लग रहा था किसी भी टाइम पे सिलेंडर फटेगा और हादसा होगा। तो ये मतलब बहुत भयावह चीज़ होती है। मैं आग से बहुत डरता हूँ। मतलब मैं कहीं पे भी थोड़ा भी आग देख लेता हूँ कि यहाँ पे है, क्योंकि मैंने वो मंजर देखा है। बहुत डरावना मंजर होता है और आप समझ ही नहीं पाओगे। उस समय दिमाग काम करना बंद कर देता है जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है आग। अब ये घटना घटने के पीछे कई कारण हैं। इस तरीके की घटनाएं जो घट रही हैं, जितने भी हैं, कई कारण हैं। इस पूरे मामले में लगभग 21 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जनों घायल हैं। अभी बहुत सारे लोग जो है एम्स में भर्ती हैं। दरअसल पूरा का पूरा मामला ये होता है, जैसे होटल बनते हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अभी इससे पहले आपने देखा था संस्कृति IAS में आग लगी थी। एक कोचिंग संस्थान में बच्चे कूद कूद के भागे थे। कल इसका भी दृश्य आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कूद रहे थे, ऊपर से कूद कूद के भाग रहे थे। उसके पीछे कारण है, हमारे देश में जितने भी डिपार्टमेंट है, खासकर सबसे ज़्यादा
जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, और दूसरा फायर डिपार्टमेंट है, और तीसरा जो विद्युत विभाग है। ये सबसे सोए हुए डिपार्टमेंट हैं। ज़्यादातर गलतियां जो है विद्युत विभाग की होती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे तारों की हालत देख रहे हो, क्या हालत है तारों की। देखिए मतलब ये उसी होटल के बाहर का दृश्य है, और कहीं भी देख लीजिए आप, ये जो हालात हैं, कहीं मीटर पे आग लग जाएगी। इसके पीछे कारण भी बताया जा रहा है कि रसोई गैस में शायद आग लगी होगी, इसके बाद या तो एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। ज़्यादातर आग शॉर्ट सर्किट के कारण से लगती हैं। आप कभी जो जहाँ छात्रों के आवासीय स्थल है ना, जैसे मुखर्जी नगर की बात करें, इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देखेंगे मीटर जो होता है ना, वो एग्जिट पॉइंट पे लगाया जाता है हमेशा। जो एग्जिट पॉइंट होगा जहाँ से निकलना हो, 1 मीटर नहीं होते, 10-10, 15-15 मीटर लगे रहते हैं वहाँ पे, जो कमर्शियल प्लेस हैं। और लगा के कौन जाता है? बिजली विभाग वाले, ये लगा के जाते हैं। मीटर में ओवरलोड हुआ, कुछ भी हुआ, गर्म हो गया मीटर और आग लग गई, और उसके बाद फिर पूरी की पूरी जिम्मेदारी हम किसके ऊपर डाल देते हैं? जो उस संस्था को चला रहा है या उस संस्था का कोई मालिक है, जबकि ये पूरा का पूरा स्टेट फेलियर है। राज्य के भ्रष्टाचार के कारण से आग जैसी घटनाएं लगती हैं। जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो निश्चित तौर पे एनओसी वगैरह सब कुछ ली गई होगी, लेकिन ना तो वो एनओसी किसी काम की होती है, यदि ली भी जाती है तो किसी काम की नहीं होती है। जितने भी नियम हैं, सब नियम मतलब ताक पे रखे हुए हैं। जब अभी ये घटना घट गई, अब दिल्ली में लगातार एक्शन चलेगा, बहुत सारी संस्थाओं को बंद किया जाएगा, चीजें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर वो कुछ दिन बाद ठंडा हो जाएगा मामला, फिर से एक बार जगेंगे, फिर से एक बार होगा। ये चीजें बारंबारता चलती रहती है। अच्छा, एक समस्या है, पूरे शहर को उठा देख लीजिए, कभी भी वो उस तरीके से शहर बसा हुआ, इस तरीके से फिर हर बिल्डिंग बेकार है। हर बिल्डिंग को आपको सही करना पड़ेगा, और वो बिल्डिंग तब सही होती है जब घटनाएं घटती हैं, उसके पहले कुछ नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे, और ये सबसे ज़्यादा घटनाएं गर्मी के महीने में होती हैं। अभी प्रयागराज में भी एक होटल में आग लगी थी अभी, है ना, यहीं पे पास में सिविल लाइन में आग लगी थी, है ना। तो अल्टीमेट एक ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में निकल के आ रही है। और जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ होती हैं वो हमेशा देर आती हैं, उनको टाइम फिक्स है, वो 45 मिनट के देर से आएंगी, तब तक आग का काम तमाम हो जाता है। हाँ आएंगी तो फिर पानी की व्यवस्था करते करते पता चला दिक्कत हो जाती है। 21 लोग जो इस पूरे हादसे में मरे हैं, उसमें से 11 विदेशी नागरिक थे, 9 अफ्रीका महादेश के थे, 2 तुर्कमेनिस्तान के थे। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे थे, एक दर्दनाक मतलब एक कपल आया था जो आईवीएफ को लेकर के, आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे पैदा होते हैं, अफ्रीकी जोड़ा था वो, मतलब वो पूरा दृश्य जो बताया गया कि वो एक दूसरे को दोनों ने बाहों में भर के बस उसी में जल गए, जिंदा जले लोग, जिंदा जलने की घटना है। एक गुड़ग्राम का अग्रवाल परिवार था, लगभग 8 मेंबर उसी के जल गए एक साथ। वो अपने मैक्स हॉस्पिटल में बीमार चल रहे थे, तो इलाज कराने अपने बुजुर्गों का आए थे। तो जो भी लोग बच गए हैं, ईश्वर ने उन्हें बचा लिया है, लेकिन जितने लोग भी मरे हैं दर्दनाक हादसे के तौर पे, तो इसको देख सकते हैं। इसके साथ यही स्थिति अस्पताल में हुई, यहाँ पर भी अग्निकांड हुआ आपका, पूरा होटल और बिहार में एक हॉस्पिटल में, और ऐसी घटनाएं पूरे देश भर में आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह हैं, भरा पड़ा है। ठीक है, आइए अब इस पूरे आपदा को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो सबसे बड़ी समस्या वो है नियमों का उल्लंघन। कभी भी आग लगती है उसमें एक तो फायर क्लियरेंस नहीं होता है। ठीक है, इमारत में अग्निशमन विभाग का जो अनिवार्य फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है, जिसको हम एनओसी कहते हैं, वो प्राप्त नहीं होता, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और जटिल भी है कि उसको प्राप्त करने में दांतों तले पसीना आ जाएगा। एक घटना तो ये घटती है। दूसरा, जो होटल बने होते हैं, जितने भी होटल वगैरह हैं जहाँ पे लोग रुक रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ पता चला अनुमति 6 लोगों की, 6 कमरों की है, 10 कमरों की है, लेकिन चल रहे हैं वहाँ 25 कमरे, 35 कमरे। वहाँ पे भी भ्रष्टाचार है। नगर निगम ने बताया कि यहाँ पर जो बेड और जो ब्रेकफास्ट, B&B करके नाम था ना इसका, सिर्फ 6 कमरों की मंजूरी थी, और 25 से ज़्यादा लोग कमरे थे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कंजेस्टेड बना दिया आपने। ठीक है, पूरी इमारत में एग्जिट और एंट्री पॉइंट, ये जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से रास्ते बहुत सकरे होते हैं, खिड़कियां और शीशे पूरी तरीके से सील होते हैं। क्यों? क्योंकि एसी लगा हुआ है, एसी गड़बड़ाए ना किसी तरीके से। दरवाजे अब सेंसर ऑपरेटेड हो गए हैं, घटना घट गई, पता चला दरवाजा ही नहीं खुला, सेंसर ही फेल हो गया। अभी आपने इससे पहले देखा था राव आईएस वाली जो घटना घटी थी, बेसमेंट में पानी भरा, बहुत सारे बच्चे वहां पे डूब के मर गए, उसमें भी सेंसर आधारित गेट लगा हुआ था एग्जिट और एंट्री को लेकर के। तो
और देखो, आग में सबसे ज्यादा मौत होती है दम घुटने से। जब कभी भी आग आपदा आएगी तो आग आपदा में जलने से ज्यादा पहले आदमी बेहोश हो जाता है। इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर के अंदर चली जाएगी, दिमाग पूरा शून्य हो जाता है। अभी पुलिस की कार्रवाई वही है, मालिक गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार हो गया, एक कोई लवकेश बजाज के नाम से है पर्सन, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद कुछ होना जाना है नहीं, बस उसमें उसके ऊपर पूरी भयंकर चीज़ें सारी लाद दी जाएंगी। बीएनएस की धाराएं लगा दी जाएंगी, कोई धारा 105 लगा देगा। ये सब धाराएं लगनी चाहिए सरकार के अधिकारियों के ऊपर, यदि आप प्रॉपर देखें, क्योंकि जिम्मेदार कौन है? वही है जिनके, भाई आप क्या कर रहे हो? होटल है, होटल से प्रॉपर टैक्स जा रहा होगा आपको। आपने जिम्मेदार किसको बनाया? उस व्यक्ति को, जो कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, उसको छोड़ दिया आपने। भाई आपकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर रिव्यू करते रहिए, देखते रहिए, कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, उस एक्टिविटी के साथ आपको चीज़ों को देख करके चलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में होता क्या है, जब घटनाएं घटती हैं, संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, कुछ मुआवजा दे दिया जाता है, फायर सेफ्टी के ऑडिट की बात कर दी जाएगी, एक कमेटी बना दी जाएगी, बस वहाँ पे जब जाके रुक जाती है। फॉरेन में सिस्टम नहीं है। मैं कहता हूँ जब कभी भी, अभी जैसे अभी मान लो नए घर भी बन रहे हैं, है ना, नए घर बन रहे हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, आप कंपलसरी करिए चीज़ों को। जब तक आप कंपलसरी नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक कुछ होने जाने वाला है नहीं। अभी भी वही कहानी चल रही है। बिहार में अस्पताल में आग लग जाना, आप सोचिए, सबसे सेफ जगह, आदमी सब जगह से बीमार होकर के अस्पताल में जाता है। और ये यहाँ छोड़िए, अभी एसएमएस एक आपका जयपुर में हॉस्पिटल है, वहाँ तो आए दिन आग लगती रहती है, और एक दो नहीं, 6-6, 7-7 आदमी वहाँ जल जाता है। अब मैं इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण आपको बताता हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। दिल्ली वाले के मामले का तो बताया गया कि रेस्टोरेंट और किचन था, वहाँ पे कुछ घटनाक्रम हुआ, उसके कारण से आग लग गई, ठीक है। और बिहार वाले मामले में अस्पताल वाले हादसे में बताया गया कि आईसीयू वगैरह में बहुत ज़्यादा लोड और उनके कारण से आग लग गई। तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं जिसको यहाँ पे बताया जाता है, लेकिन अल्टीमेट जो कारण हैं, अभी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ा दी शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई। एक्चुअली शिक्षा मंत्रालय में नहीं, लगने को तो अब आग ही जैसा लगा हुआ है जो हालत चल रहे हैं, लेकिन एक संस्था थी वहीं पर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एसपीए, उस बिल्डिंग पे आग लगी थी। इसके पहले भी कई बार मंत्रालयों लेवल तक भी आग लगती है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे देखना है, इसको लेकर के मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। हम आग आपदा के बारे में आज के सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आग आपदा के डायरेक्शन पे चलते हैं। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, आग आपदा। आग आपदा क्या है बताइए आप लोग, यदि हमें परिभाषित करना हो, चीजें करना हो, तो क्या लिखेंगे इसको लेकर के इस संदर्भ में? मानव जनित तो है ही है, ये प्राकृतिक भी है, प्रकृति में भी जो जंगलों में आग लगती है वो भी आपके हो सकती है, लेकिन अभी मैं परिभाषित करने को बोल दूंगा, आप लोग के हाथ पांव सूज जाएंगे। सुन बहुत लिया है, जब यही चीज़ एग्जाम में लिखने को आती है, चीज़ें आती हैं। अभी आपने देखा एक राजधानी ट्रेन में आग लग गई, वहाँ पे भी एसी बोगी चल रही थी, उसमें भी आग लगी थी, अभी बहुत जल गए काफ़ी लोग। ट्रेनों में भी आग लगती है, और ट्रेन में जब आग लगती है तो बहुत बुरी कंडीशन होती है उसमें, फिर लोग बच नहीं पाते, क्योंकि ट्रेन पूरी तरीके से लॉक होती है। जो एसी वाली बोगियाँ होती हैं उनकी बहुत बुरी कंडीशन होती है, उसी में जल बुन जाता है आदमी। सबसे खतरनाक मौत होती है ये समझ लीजिए, जल के मरना। कुछ लोग पता नहीं कितनी हिम्मत रखते हैं, कुछ लोग खुद पे आग वाग लगा लेते हैं ना, बहुत हिम्मत। अभी कुछ लोग जो है आप देखते होंगे, वो एक कभी केस आया था, कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में कोई पुतला जलाया जा रहा था। अब पुतला वहाँ पेट्रोल वेट्रोल डालते हैं, छिनकते हैं, उन्होंने वो लगाया, आग लगाया, पता चला उन्हीं के शरीर पूरा जल गया। ऐसे ही मामले भी आते हैं, ये भी चलता रहता है, ठीक है। चलिए अब आइए एक एक करके 1 to 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा, दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी का मैटर अलग है, उसके लिए हमारा हीट वेव को लेकर डिस्कस हो चुका है, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिए, आग आपदा, इसको परिभाषित करते हैं। आग आपदा को आप परिभाषित कैसे करेंगे, लिखिए। आग आपदा वह स्थिति है जिसमें आग अनियंत्रित होकर, आग आपदा वह स्थिति है जिसमें आग अनियंत्रित होकर मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण, मानव जीवन, संपत्ति, ये मतलब
अभी तो हम बात ही कर रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले यही पूछा था कि आपने किसने किसने आग देखी है। जिसने इस आग आपदा को जब कभी आप देखेंगे, महसूस करेंगे, ईश्वर न करे कभी आप देखें, तब आप इसकी सच्चाई समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना खतरनाक हो सकता है। आग आपदा वह स्थिति है जिसमें आग अनियंत्रित होकर मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, सामान्य जीवन को बाधित करती है, सामान्य जीवन को बाधित करती है। सामान्य जीवन को बाधित करती है, सामाजिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाती है और सामान्य जीवन को बाधित करती है। आग मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन रही है। आग मानव जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन रही है, किंतु जब वह अनियंत्रित हो जाती है, तो एक गंभीर आपदा का रूप धारण कर लेती है। आग आपदा एक ऐसी स्थिति है, जिसके कारण व्यापक स्तर पर आधारभूत संरचनाओं, पर्यावरण, जान माल को क्षति पहुंचती है। यह मानव जनित आपदा तथा प्राकृतिक आपदा दोनों ही रूप में हो सकता है। यह मानव जनित आपदा एवं प्राकृतिक आपदा दोनों ही रूप में हो सकता है। भारत में प्रतिवर्ष हजारों लोग अग्निकांडों में अपनी जान गंवाते हैं। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है। भारत में हजारों लोग अग्निकांडों में अपनी जान गंवाते हैं और करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है। आग आपदा शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, होटलों, विद्यालयों, बाजारों, आग आपदा शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, होटलों, विद्यालयों, बाजारों, वन क्षेत्रों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो देखो, आग जब लगती है, तीन कारक होते हैं, तीन फैक्टर होते हैं आग लगने के। पहले तो फ्यूल होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए। बिना ईंधन के आग नहीं लगती है। वो फ्यूल कुछ भी हो सकता है, कागज हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं। इसको ईंधन के रूप में समझ लीजिए, ये फ्यूल है, ठीक है। कोई भी गैस हो सकती है। दूसरा, आग लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीजन की उपस्थिति। हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, तो यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो आग लगेगी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग बुझ जाएगी। इसलिए आप देखते हैं फायर सिलेंडर वगैरह होते हैं, वो यही करते हैं कि वो ऑक्सीजन को बाधित कर देते हैं, आग ऑटोमेटिक बुझ जाती है। तो आग के लिए पहली चीज तो फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरी चीज हीट चाहिए, ऊष्मा चाहिए, ठीक है। तीनों अलग अलग चीजें हैं। ईंधन, जैसे पेट्रोल में यदि हीट नहीं मिलेगी तो पेट्रोल अपने आप नहीं जलेगा, स्वतः नहीं जलेगा। ये कागज है, यदि इसको ऊष्मा आप नहीं दोगे तो ये अपने आप नहीं जलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? है तो कागज ही, लेकिन अभी इसके पास हम यदि चिंगारी ले आए एक, और वो चिंगारी कहीं से भी पैदा हो सकती है, कोई शॉर्ट सर्किट से, यानी बिजली से कोई घर्षण हो जाए। चिंगारी के कई स्रोत हो सकते हैं, कोई भी माध्यम बन सकती है जिससे ऊष्मा की प्राप्ति हो जाए। इनफैक्ट ज्यादा गर्मी पड़ने लग जाए, टेम्परेचर आपका 49-50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए,
तो भी अपने आप स्वतः आग लग जाती है ज्यादा हीट होने के कारण से। अभी आप देख रहे हैं एसी फट रहे हैं, अंदर तो ये कूल कर रहे हैं, कभी आप एसी में बाहर खड़े होके आउटडोर के पास खड़े होके देखें, वहां पे आग उगल रहा है ये। यदि वो ज्यादा हीट हो गया, गर्मी बाहर ज्यादा है, एसी ऑटोमेटिक यहाँ की गर्मी को बाहर फेंक रहा है, यहाँ कूलिंग कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं पे उसका कंप्रेसर में प्रेशर पड़ेगा, कंप्रेसर में गैस ये, और कहीं ना कहीं पे वो भी फट जाएगा, बम बन जाता है एसी। फिर दिल्ली में जो आग लगी है, इसके पीछे भी कारण ऐसा बताया जा रहा है, ये जंगलों की आग है। जंगलों में देखिए जब आग लगती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, ये जंगलों की आग है। अभी पिछले साल पूरा हॉलीवुड जल गया, पता है आपको, एलए जल गया पूरा, लॉस एंजलिस, सिर्फ जंगलों की आग के कारण से। ये स्थिति भी होती है, भारत में भी लगती है, उत्तराखंड में आग लग जाती है, हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट रीजन में आग लग जाती है। तो तीन चीजें मिल करके आग लगाते हैं, पहला ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा चिंगारी। यदि तीनों में से कोई एक अनुपस्थित हो जाए तो क्या आग रहेगी? नहीं रहेगी। या तो ईंधन हटा दीजिए, या तो ऊष्मा हटा दीजिए, या तो ऑक्सीजन हटा दीजिए। ठीक है। अब एक बार सबसे पहला कारण जो मैंने बताया कि टेम्परेचर, हीट वेव, गर्मी में ही ज्यादा आग क्यों लगती है? गर्मी में ज्यादा, अब जब टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा होता है, जैसे दिल्ली की बात करें या पूरा उत्तर भारत की बात करें, तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेजी से बदल रहा है। उसके पीछे के कई कारण है। एक तो सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर हो चुका है। दिल्ली की थोड़ा ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उत्तर भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन इस तरीके की है कि पूरा का पूरा जो है शहरी हीट आइलैंड में तब्दील हो चुका है, बहुत तेजी से वृक्ष कटे हैं। सबसे बड़ा कारण है पेड़ों का कटना। इतनी तेजी से पेड़ काटे गए हैं इस पूरे रीजन में कि पूरा क्षेत्र अर्बन हीट आइलैंड में बदल चुका है। अर्बन हीट आइलैंड मैंने आपको कई जगह बताया, दिल्ली पूरा अर्बन हीट आइलैंड है। इतनी गर्मी पड़ती है दिल्ली में, उसके पीछे बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पेड़ों की अनुपस्थिति, ये कंडीशन है। कंक्रीट और डामर का जाल बन चुका है। कंक्रीट के पूरे दिल्ली एनसीआर में इमारतें, डामर, तारकोल और ऊंचे ऊंचे कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। सूरज की गर्मी को सोख रहा है पूरा शहर सोख रहा है। रात में भी वही हालत है, दिन में भी वही हालत है। तो कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है दिल्ली की। दिल्ली छोड़िए, हर जगह की कहानी बहुत खराब है। दूसरा हीट डोम, मैंने आपको बताया था, हीट डोम समझ रहे हैं, मैंने एक कैपिंग इफेक्ट आपको बताया था। कैपिंग इफेक्ट क्या करता है? धरातल गर्म होता है, पवनें गर्म होती है, पवनें गर्म होकर ऊपर जाती हैं, और वो गति इतनी तेजी से गति जाती है कि ऊपर की गर्म पवनें इतनी ज्यादा मात्रा में ऊपर गर्म पवनें हो जाती हैं कि वो एक कैप का काम करती हैं, और नीचे की गर्म पवनें ऊपर नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण से वो क्षेत्र तपने लगता है, भट्टी की तरह धधकने लगता है। ये पूरे दिल्ली की हालात है। मई जून के महीने में कंडीशन क्रिएट होती है। थार का मरुस्थल बिल्कुल नजदीक है, वहां से लू चल रही है, गर्म लपेट चल रही है बकायदा। ठीक है। पश्चिम से आने वाली जितनी भी लू है, पाकिस्तान से आने वाली सूखी और झुलसा देने वाली पछुआ पवनें हैं। ग्रीन कवर लगातार कम होता जा रहा है, होता ही जा रहा है। लगभग 25% के आसपास ग्रीन कवर है पूरे दिल्ली में। पूरा पानी वाला क्षेत्र सूखता जा रहा है, पूरी नदी की हालत खराब है, पुराने जितने सोर्सेज हैं सब खत्म होते जा रहे हैं। तो खुद को ठंडा रखने की शहर की जो कैपेसिटी वो खत्म होती जा रही है। लगातार वाहनों से गर्मी निकल रही है, एयर कंडीशनर इतने लग चुके हैं। आप सोचो दिल्ली में जितना एयर कंडीशनर लगा है, हर बिल्डिंग में कम से कम 100-100, 200 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। हर घर में 5-6 लग चुके हैं आज के टाइम पे। इसको बोलते हैं कूलिंग दुष्चक्र। हमारा जो पूरा का पूरा इस समय सिस्टम डेवलप हो रहा है, प्रयागराज ही देख लीजिए, कूलिंग दुष्चक्र में फंस चुके हैं। गर्मी से बचने के लिए करोड़ों घरों में, हजारों दफ्तरों में एसी चल रहे हैं। कमरा तो अंदर ठंडा हो रहा है, लेकिन आउटडोर यूनिट बाहर वाले वातावरण को और गर्म करता जा रहा है। ठीक है। तो टेम्परेचर आपका 2-3 डिग्री तो आपके एसी बढ़ा रहे हैं। एक तरफ हम ठंडा करने के लिए कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो गर्म करता जा रहा है। वाहनों के इंजन, सड़कों पे लाखों गाड़ियां रेंग रही हैं, एक गाड़ी नहीं है, लाखों की संख्या में। साइलेंसर हमेशा कभी टच किया साइलेंसर को? बहुत गर्म होता है। साइलेंसर हो गया, इंजन हो गया, वो पूरे क्षेत्र को हॉट स्पॉट में कन्वर्ट कर देता है। पश्चिमी विक्षोभ इस समय बहुत, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब कमजोर होते हैं तब ठंड नहीं होती है और उसके कारण बारिश नहीं होती है।
पश्चिमी विक्षोभ से पूरे उत्तर भारत में बारिश होती है और दिल्ली में सबसे ज्यादा। यदि वो कमजोर हो गए तो फिर क्या होगा, और खतरनाक स्थिति बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे दिल्ली की हालत ये हो चुकी है कि पूरा का पूरा दिल्ली वैसे भी तप रही है। लगभग टेम्परेचर आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके ऊपर जा रहा है दिल्ली का। तो दिल्ली में और पूरे उत्तर भारत में आग लगने की घटनाएं बहुत सामान्य घटनाएं बनती चली जा रही हैं। ये तो हो गई कुछ बातें। अब आग आपदा में गर्मी का रोल आपको समझ में आ रहा होगा। हाई टेम्परेचर, जितना जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, गर्मी का बाहर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, लकड़ी सूख जाएगी, कागज़ सूख जाएंगे, घास सूख जाएगी, प्लास्टिक ज्वलनशील हो जाएगी, पदार्थ जल्दी आग पकड़ते हैं गर्मी में। बरसात में इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती चीज़ें, ठंडी इतनी जल्दी आग नहीं पड़ती हैं। कई बार स्वतः दहन होने लग जाता है। स्वतः दहन मतलब गर्मी से अपने आप चीज़ें जलने लग जाती हैं। वातावरण में सबसे कम आर्द्रता होती है। गर्मियों में हवा की नमी कम हो जाती है, शुष्क पवनें बहती हैं जिनको हम लू कहते हैं, सूखे पदार्थ को और ज्वलनशील बना देती हैं। छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप धारण करने में टाइम नहीं लगता, सेकंडों में हो जाता है। ठीक है। बिजली की खपत अब बढ़ चुकी है। अभी मैंने एक सेशन लिया भी था कि बहुत ज़्यादा बिजली क्राइसिस चल रहा है। इस बार पीक डिमांड आई है आपकी, क्योंकि इतना ओवरलोड हो चुका है। घर पे आपके 3 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है, लेकिन उसमें लोड जा रहा है 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, ये लोड चला गया है इतना ज़्यादा। तो एक तो लोड ओवरलोडेड हो गया है, इतने अच्छे क्वालिटी की वायरिंग नहीं हुई है, शॉर्ट सर्किट लगातार बढ़ रहे हैं, बिजली से बढ़ने वाली आगों की संख्या सबसे ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा जब कहीं भी आग लगती और हवाएं चल गई यदि, तो आग को और तेज़ी से फैला देती है आग को, क्योंकि फिर क्या, ऑक्सीजन की मात्रा उसे ज़्यादा मिल जाती है और फिर एक भवन से दूसरे भवन, दूसरे भवन से तीसरे भवन में टाइम नहीं लगती है। ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, जंगल की आग, ये वाली वनाग्नि, ये घटना उत्तर भारत में बड़े स्तर पे होती है। इसके पीछे का कारण है कि गर्मी के टाइम पे पूरा का पूरा जंगल सूख जाता है, घास सूख जाती है, पत्तियां सूख जाती हैं, झाड़ियां सूख जाती हैं और अनुकूल परिस्थिति बन जाती है आग लग की। यदि बहुत तेज आंधी चल जाए, पेड़ आपस में टकराएं, तो उनसे एक चिंगारी निकल के भी पूरा जंगल जलाना चालू कर देती है। अब आग जलने में जो सबसे बड़ी समस्या है, जब भी आग जलती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है, आग से सीधा जलने से लोग कम मरते हैं, धुएं से ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है, ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है। क्योंकि जब आग लगती है तो आग में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, आग लगने के लिए ज़रूरत होती है, बहुत जल्दी से आसपास की जितनी ऑक्सीजन है सब बर्निंग में काम आ जाती है, जलाने में काम आ जाती है, तो व्यक्ति का दम घुटने लगता है। उसमें धुआं भी कारण है और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जैसे जब कभी पूरा कोई भी चीज़, जैसे ये पूरी है, तो ये यदि पूरी में आग लग जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पैदा होगा, लेकिन ये अधूरा दहन हो, आधा जले, बिल्कुल धधक धक के, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत निकलती है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे ब्लड में मिलती है, जिसे हम सांस लेंगे और उसके बाद ऑक्सीजन के थ्रू हमारे अंदर जाएगी और हमारे ब्लड में मिलेगी, हीमोग्लोबिन में मिलेगी, तो उससे बहुत तेजी से, मतलब आप समझिए ब्लड में ऑक्सीजन से तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। शरीर के कई अंगों का ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, तुरंत बेहोश हो जाता है आदमी, विद इन 1 मिनट में आप बेहोश हो जाओगे। जब कभी भी आग लगे, भगवान न करे कभी आप ऐसे हादसों में फंसें, एक मैं छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका बहुत कारगर होता है, क्योंकि मैंने जब आग लगी थी इस कारगर तरीके को अपनाया था। तुरंत यदि पॉसिबल हो तो गीला कपड़ा कहीं से भी मिल जाए। अब कहोगे सर वहाँ कहाँ गीला कपड़ा ढूंढेंगे, कुछ भी हो, बॉडी का यही हिस्सा है, मान लो ये आपने कुछ पहन रखा है, उसको गीला करिए कैसे भी करके, पानी की बोतल से बस गीला हो जाए। गीला होने के बाद बस उससे सांस लेनी है, डायरेक्ट सांस नहीं लेना आपको, है ना, गीला कपड़ा करके बस उससे सांस लीजिए। और धुआं जो होता है हल्का होता है, वो ऊपर वाले हिस्से में सबसे ज्यादा पहुंचता है। नीचे यदि झुका जाए, जितना आप नीचे झुक जाएंगे उतना कम आप धुएं के प्रभाव से बच सकते हैं। यानी आपको लोग भागने लगते हैं, भगदड़ मचा देते हैं, थोड़ा सा यदि वहां पे थोड़ा सा यदि, अब लेकिन होता है, पैनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो एक तो धुएं के कारण से बहुत सारी जहरीली गैसें पैदा होती हैं इस टाइम पे। अब मान लो देखो पेंट जल रहा है ना, प्लास्टिक जलने लग गई, फोम जलने लग गया, रबड़ जलने लग गया, बहुत सारी विषैले गैसें निकलती। जब हमारे घर में आग लगी थी तो पता है हमारे घर में क्या कंडीशन हुई। हमारे घर में वो भट्ठी होती है ना, आप समझते हैं, भट्ठी थी आपकी। तो भट्ठी में
खाना पका रहे थे, अचानक से क्या हुआ, उस भट्टी में क्लम्प जहाँ पे लगा होता है, क्लम्प समझते हैं, क्लम्प लगा होता है जहाँ पे उसका कनेक्शन होता है, उसको हम टाइट से कस देते हैं क्लम्प लगा करके। वो क्लम्प ढीला रहा होगा, तो जो खाना बनाने वाला पर्सन था उसने उठा के भट्टी दूसरी जगह रखी तो तुरंत निकल गया। और वो जो एक रेगुलेटर घर वाला होता है उसका इतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन जब कमर्शियल जो रेगुलेटर होता है जो भट्टी वट्टी में लगता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो इतनी स्पीड से आग छोड़ता है, इतनी स्पीड से गैस को, उसने तुरंत जैसे वो निकला उसने मार दिया बिल्कुल। और जैसे उसने मारा सब, अब वहां पे यही लगता है भागो कैसे भी करके, लोग भाग चले, लोगों ने चिल्लाना चालू कर दिया। काफी लोग थे घर में उस समय पे, आधे तो घर के बाहर भागे, मैं बाहर था तो अंदर भागा। मैंने कहा क्या हुआ अचानक से, कि वहाँ पे जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बन जाती है। मेरे साथ 2-3 दोस्त थे, एक सीएमओ साहब थे वो भी आए थे उस कार्यक्रम में, एक और थे आईपीएस साहब थे वो भी थे उस दिन कार्यक्रम में, 3-4 लोग थे मेरे साथ जो मतलब अच्छे खासे पदों पे थे। अब चूंकि वो मित्र थे तो मैंने कहा कि देखो आप लोग अपना जीवन खतरे में ना डालो, आप बस ये कोशिश करो कि कैसे भी करके प्रशासनिक मदद आ जाए। उन्होंने प्रशासन को फ़ोन लगाया उस टाइम पे, प्रशासन का आपको पता ही है, आ रहे हैं, वो चल दिए। एक्चुअली ज़िले से आना था प्रशासन को, वहाँ पे फायर ब्रिगेड का लोकल हर जगह पे सेंटर नहीं है। आपके गांव में फायर ब्रिगेड जो आप बुलाएंगे तो हो सकता है ज़िले से आए, कहाँ से आए, 40 किलोमीटर चल के आना था। तो ये तो कंफर्म हो गया था कि इनके बस का नहीं है। आग लगातार बढ़ती जा रही थी, तभी कोई एक सज्जन थे मुझे, अब वहाँ पे इतने सारे लोग थे, 2-3 लोग और थे साथ में, उन्होंने क्या किया, गद्दे जो रखे थे उठा के बुझाने के लिए, जैसे होता है ना कभी भी सिलेंडर की गैस को बहुत आसानी से भी बुझाया जा सकता है यदि थोड़ा सा वहाँ पे पेशेंस रख लिया जाए। तो मेरे आने से पहले ही वो उस पर कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल सा था, या तो रेगुलेटर ऊपर से बंद हो जाता, हिम्मत करके कोई सिलेंडर के पास जाके रेगुलेटर को बंद कर देता, लेकिन चूंकि भाग चुके थे और उसके ऊपर गद्दे सूखे डाल दिए गए थे, तो पूरा वहां पे क्या हुआ, वो स्मोक उससे इतनी तेजी से, वो पूरा जितना जहरीला गद्दे, गद्दे में रुई होती है और रुई का स्मोक फोम जलने के कारण से वहाँ धुआं धुआं भर गया पूरा। तो वहाँ खड़ा होना बड़ा मुश्किल था, वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता था, ये कंडीशन हो गई, इतनी जहरीली गैस टाइप में थी। किस तरीके से हिम्मत बांध के गए। अब अच्छा उससे क्या हुआ, घर की वायरिंग पूरी पिघलने लग गई। बगल में एक वो रखा था वॉशिंग मशीन, वो तुरंत जल गया, पूरा पिघल गया। वायरिंग पिघलने लग गई तो पूरे घर में करंट आने लगा, जहाँ जहाँ भी था वो करंट, मतलब देखो एक हादसा कई हादसाओं को जन्म देता है। जहाँ भी लोहा था, वायर वगैरह थी, उसमें पूरे में करंट की घटना, करंट आने लग गया, दिमाग काम नहीं कर रहा था कुछ भी। बगल में फ्रिज रखा था, एक सिलेंडर और रखा था वहाँ पे, वो सिलेंडर भी अनियंत्रित, यदि 2 सिलेंडर भाई भाई साथ में रखे थे, एक ऐसे रखा था कि जब तू खत्म हो जाएगा तब मैं चलूंगा, ठीक है। तो मुझे डाउट था कि ये सिलेंडर यदि दोनों भाई साथ में मिल गए तब फिर आतंक बड़ा होगा कैसे भी करके। अच्छा आस पड़ोस के लोग बेचारे वो भी हादसे में, बगल वाले घर सबको पता है सिलेंडर में लगी है, फटेगा तो फिर ये कई लोगों को ले डूबेगा। तभी मेरे एक जो मित्र थे जो उसमें थे, स्वास्थ्य विभाग में थे, उन्होंने बहुत मतलब इतना त्वरित गति से उन्होंने काम किया। वो क्या किया, आस पड़ोस के जितने लोग थे उनको जो है उन्होंने इकट्ठा किया और उनसे बोला कि लेकर आओ बाल्टी। बाल्टी लेकर आए, वो जितने भी घरों की बाल्टियां थी सब मंगवा ली, कम से कम 20-25 बाल्टियां इकट्ठा हो गई। और वो बाल्टियों से पास में एक चेन क्रिएट की गई। पास में एक जगह था जहाँ पे डंप में पड़ी हुई थी बालू, वो बालू पहुँचनी चालू हुई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूरा सोचिए 1 ट्रक बालू पूरा घर के अंदर डालते चले गए उसके ऊपर। वो तब भी मानने को तैयार नहीं था, इस तरीके से चल रहा था वो मामला, पर डालते चले गए। हमने कहा इसको भर देंगे बालू से, एक पूरी चैन। और इतनी गर्मी, इतनी उष्मा, मुझे तो यही था कि अब अंदर लोग फंसे हुए थे बेचारे, 15 लोग का लग था कि बस किस टाइम पे ये गड़बड़ाएगा और किस टाइम पे लगेगा कि अब क्या होगा। अंदर से चीख पुकार सब कुछ, उस समय दिमाग का मेंटल स्टेटस पूरा ख़राब था। फाइनली किसी तरीके से 25 मिनट बाद नियंत्रण किया। अचानक तभी तुरंत आती हैं पुलिस वालों की गाड़ियाँ। जैसे ही सब नियंत्रित हो गया, मामला शांत हो गया, सब कुछ हो गया, तो अंदर हम गए। अंदर जाके जो लोग फंसे थे पहले उनको निकाले, उसमें से एक पर्सन बेहोश हो गई थी, मेरी सिस्टर जो थी वो बेहोश हो गई। तो मैं उनको लेके सबसे पहले अस्पताल भागा। मैंने कहा बाकी बातें काम बाद में देखा जाएगा।
पुलिस वाले आए तो मेरे एक मित्र थे, वो खुद ऑलरेडी डिपार्टमेंट में थे, उनसे मैंने कहा "अब आप इनसे समझ लीजिए, इनसे बातचीत कर लीजिए"। और फिर जब मैं उनको लेके गया तो अस्पताल गया तो वहाँ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अपना कमरे में सो रहे थे। रात का टाइम था, लगभग 1 बजे का। डॉक्टर भी क्या, वहाँ पे भी लोड इतना होता है सरकारी अस्पतालों में, डॉक्टर कोई गलती नहीं है, वहाँ पे एक कल्चर बन चुका होता है ऑन द स्पॉट। 1 बजे उसे भी पता है कौन ही आएगा, लेकिन पैनिक कंडीशन होती है उस समय। मैं मतलब गुस्से में बहुत था, गुस्सा आ ही जाता है जब इतनी बड़ी घटना घट जाती है, और वो घटना किसी की तो गलती थी उसमें, वो जो इतनी बड़ी चीज़ें हो गई। मान लो यदि कुछ कैजुअलिटी हो जाती तो फिर तो संभाला नहीं होता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, सारी चीज़ें आ जाती। तो मन के अंदर तो सामने पड़ गए डॉक्टर साहब। मैं गया, पहले सिस्टर को लिटा दिया, डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ, ढूंढते ढूंढते 10 मिनट लग गया। किसी ने कहा वहाँ है, यहाँ है, फिर मुझे मिले वो अपने घर में सोते हुए, वहीं पे क्वार्टर होता है, वहाँ गए, मिल गए वो धोखे से। गलती उनके साथ, उनको ये लगा अब उनके ऊपर जो मैंने पूरा गुस्सा उतारा, अच्छा वो समझ नहीं पाए अचानक से, उनको लग रहा है कि गांव का कोई लोकल व्यक्ति होगा, ठीक है। साथ में मेरे 2-3 लोग और थे। डॉक्टर साहब पहले सन्नाटे से आए, फिर आए, तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया, लगाया। जनरल कुछ था नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके दिमाग में ज़्यादा चली गई, उसके कारण से वो थोड़ा सा होता है। फिर उसको 1 घंटे उन्होंने रखा। डॉक्टर साहब का लगातार वीडियो बन रहा है, और अभी भी वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने कभी उसको फिर ट्वीट नहीं किया, पब्लिश नहीं किया, पर चीज़ चलती रही। चलते डॉक्टर साहब डर गए कि यार अब मेरी हो सकता है कि कल के दिन ये ट्वीट करें, कुछ करें, नौकरी ये जाए वो जाए। जब सारा कुछ सामान्य हो गया, फिर इसके बाद डॉक्टर साहब मेरे पास आए, बोले सर गलती हो गई मेरे, मैं आपको अपनी पूरी प्रॉब्लम, बहुत सीनियर पर्सन थे। मैंने कहा सर बस उतने टाइम, वो 1-2 मिनट का चीज़ था, मेरे दिमाग से भी अब थोड़ा मैं शांत हो रहा हूँ। अचानक से इतना बड़ा हादसा हुआ, घटना घटी, बट फिर भी आपकी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी जिम्मेदारी से इस समय विमुक्त थे। अब चूंकि हम नया नया इथिक्स पढ़ाए थे उस टाइम पे, इथिक्स और ये सब चीज़ें उस समय अलग ही टाइप की चीज़ें, जैसे प्रैक्टिकली चीज़ें ग्राउंड पे अलग हैं, वो सिचुएशन अलग होती है। उन्होंने बताया सर मैं अकेला हूँ, लोड बहुत ज़्यादा है, 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है मुझे। आप खुद बताइए, बीच बीच में कैसे भी करके मैं सोने जा रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 डॉक्टर होने चाहिए, एक ड्यूटी डॉक्टर। तो वो सिचुएशन मुझे पता है, ग्राउंड लेवल पे बहुत बुरा हाल है। जितना लोड है आज के टाइम पे, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम उन पे ऊपर जरूर इतनी बातें कह डालते हैं, ये गलती है वो गलती है, लेकिन एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोड बहुत ज़्यादा है। हाँ बहुत लोड है, हर जगह लोड है, हमारे यहाँ डॉक्टर बहुत कम हैं। और ऐसे में फिर भाई उनका भी जीवन है, कैसे भी करके, तो फिर ऐसे बातचीत चली। मैंने कहा सर आप टेंशन मत लीजिए। फिर मैंने अपना बाद में परिचय दिया, सब कुछ किया। अभी उनकी बच्चा भी पढ़ रहा है संस्था में, बच्ची है दरअसल उनकी, वो भी अभी क्लास करती है, ऑनलाइन क्लास करती है, वो भी जुड़ गई बाद में। तो मतलब अल्टीमेट वो हादसा मेरे दिमाग के सामने ऐसे बैठ गया। फिर मैं वापस गया, फिर सामने पड़ गए पुलिस वाले, वो सामने पड़ गए दूसरा राउंड वहाँ हुआ, उनको मैंने कायदे से समझाया, सारी बातें बताई, सब कुछ हुआ ठीक है। फिर तीसरे में घर पे माहौल बहुत गमगीन सा हो गया, सब बिल्कुल टेंशन में, तनाव में। फिर शाम को हमने बजाया, रात में म्यूजिक लगाया, थोड़ी देर हुआ, हमने कहा थोड़ी देर ये पूरे माहौल को शांत करें। आधे ज़्यादा सदमे में थे, सन्नाटे में थे। क्या अच्छा, गांव में एक दिक्कत होती है, सबसे पहले कहेंगे किसी ने लगवा दी, किसी ने तंत्र कर दिया, ये ऐसे कैसे हो गया। यार इसमें बहुत सिंपल सा गांव में समस्या है, पहले वो हर समस्या को जोड़ते हैं कोई ना कोई, ये हमारा जो है विरोधी रहा होगा, इसने इस तरीके से कर दिया होगा। तुरंत पूजा पाठ ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो फिर नुकसान का आकलन किया गया, भाई नुकसान वगैरह क्या हुआ, सारी चीज़ें वो ठीक है। सबसे बड़ा नुकसान था कोई व्यक्ति को कुछ हुआ नहीं, नहीं तो एक व्यक्ति को भी कुछ होता तो जीवन भर के लिए मतलब सोचने का हो जाता। तो आग को लेकर के मेरे दिमाग में तब से एक सदमा सा बैठ गया है। मेरा अभी मैंने फ़ोन नहीं लाया हूँ, एक फ़ोन मेरे पास रहता है जो पूरा टूट गया है कंप्लीट, मैं उस फ़ोन को आज तक मैंने चेंज नहीं किया, उसी आग में चटका था वो, वहीं पे लिए खड़ा था, टेम्परेचर इतना ज़्यादा, वो आग भी रहता है, मैं उसमें लाइव जो देखता हूँ ना उसी फ़ोन में रहता है। वो पूरा आगे पीछे से पूरा का पूरा, बस वो भी यदि मैं जाता तो साथ में वो भी शहीद होता लेकिन वो चटक गया बेचारे ने पूरा, वो बेचारा नया नया फ़ोन खरीदा था मैंने उस टाइम पे। तो आग अब उसको बहुत आसानी से बाद में, अच्छा बाद में क्या हुआ, बहुत सारे लोग ज्ञान देने आए, कैसे आप नहीं बुझा पाए आसानी से ये काम कर देते, ये काम कर देते। मैंने कहा बिल्कुल सब किया जाता है, लेकिन जो लोग थे वहाँ पे मौके में, वो लोग
वो चीज नहीं समझते थे। कभी भी देखिए गैस सिलेंडर में आग लगे, सबसे पहले संयम बहुत चीज है, क्योंकि वहीं पे आदमी भागता है, पैनिक करता है। कुछ नहीं करना था, एक कंबल लेते या गांव में बोरे वगैरह रहते हैं, एक बोरा गीला करते और गीला करके उसको चारों तरफ से लपेट देते, उसकी बस ऑक्सीजन सप्लाई बंद करनी थी। छोटा सा रहता सिस्टम, या जहां से वो आग फेंक रहा था बस उस जगह की गैस की सप्लाई बंद हो जाती, कुछ होना ही नहीं था उसमें, ऊपर से रेगुलेटर ऑफ हो जाता और वो चीजें हो जाती। बट लेकिन वो चीज पेशेंस की है, ट्रेनिंग की है। ऐसी ट्रेनिंग नहीं है हमारे देश में। आप बताओ कहाँ ट्रेनिंग है? आप लोगों ने नहीं ली होगी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक बच्चा, एक स्टूडेंट था, वो बेचारा खाना बना रहा था, खाना बनाते 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 वो तीन, मतलब बच्चियां थी, दो बच्चियां थी, ठीक है। एक बच्ची तो फोन में बात करते करते बाहर चली गई, दूसरी भी बाहर ही निकल गई, तभी अचानक से कुकर उड़ गया पूरा। और कुकर उड़ गया पूरा, चावल दाल, वो सिस्टम। आप लोग क्या करते हो पता है? आप लोग क्या करते हो स्टूडेंट लाइफ में, दाल बनाओगे, उसी में एक लोटिया रखोगे छोटी सी, उसी में चावल रख के ढक दोगे, हैं? कुकर फटता हुआ देखा है ना? उसका जो कुकर का सीटी था ना, वो सोचिए कहां कहां गया था। ये तो सोचिए रूम में कोई था नहीं तो बुलेट की तरह घुस जाता। कुकर वगैरह यूज करो, कम से कम उसके साफ कर लो, उसके पास वो तो सोचो सेफ्टी वाल्व होता है, और जब सेफ्टी वाल्व कभी लॉक हो गया, वो नहीं फटा, तो फिर कुकर खतरनाक हो जाता है, बहुत खतरनाक, वो भी बम में बदल जाता है। अभी आपने पंचायत मूवी देखी होगी ऐसा चुनाव चिन्ह कुकर ही होता है, और कुकर फटता है जब, है ना? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। तो जहरीली गैसें बहुत सारी होती हैं, प्लास्टिक, फोम, रबर, पेंट, ये सब चीज़ें जब जलता है तो कई सारी गैसेज निकलती है। हाइड्रोजन साइनाइड निकलती है, जिसको हम HCN बोलते हैं, साइनाइड ही है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, डायरेक्टली आपके फेफड़े, तंत्रिका तंत्र को गंभीर क्षति पहुंचाती है। जो गर्म धुआं होता है, हॉट स्मोक होता है, वो आपकी श्वसन नली के ट्रैक को जला देता है, गले में और फेफड़ों में सूजन आ जाएगी तुरंत ही, सांस लेना बहुत कठिन हो जाएगा। और घना धुआं से पहली बात तो रास्ता दिखना बंद हो जाता है। जब भी घना धुआं होता है लोग मार्ग नहीं खोज पाते। तभी आप देखते हैं जमीन के नीचे जहां पर भी फायर सेफ्टी होता है, स्ट्रिप बनी होती है। कभी आप जब प्लेन वगैरह में जाएंगे, प्लेन वगैरह में, तो बताते हैं नीचे वहां पे रेडियम की स्ट्रिप बनी होती है। लोग रास्ता ही नहीं खोज पाते, कहां से निकलना, एग्जिट ही नहीं पता चल पाता है। आग की घटनाओं में लगभग 50 से 80% मौतें जो होती हैं वो जलने से नहीं होती हैं, धुएं और विषैली गैसों के कारण से होती हैं। और बंद कमरे, बंद होटल, जितने भी घर हैं, सिंगल एग्जिट नहीं होना चाहिए, डबल एग्जिट होना चाहिए। जितने भी होटल हैं, अस्पताल हैं, मॉल हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, धुएं का सबसे अधिक खतरा यहाँ पर होता है। रात में सोते समय भी, अभी आप समझिए, आप लोग भी कई बार देखते हैं, ये गर्मी ठंडियों में ज़्यादा होता है। ठंडियों में हम क्या करते हैं, एक वो उसको क्या बोलते हैं, हीटर, हीटर लोग जला लेते हैं, है ना? अब हीटर बहुत साइलेंट किलर चीज़ है। हीटर क्या करेगा, अब उसको जितनी भी आपकी रूम की ऑक्सीजन है, उस पूरी ऑक्सीजन को क्या कर देगा, किल कर देगा, उसको बदल देगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप बेहोश हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन धीरे 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 आपके कमरे की किल कर दिया उसने। कभी भी रात भर हीटर जला के नहीं सोना चाहिए। जो हीटर जला के सोता है, कई बार हीटर में देखेंगे गला शुष्क हो जाएगा। अभी OFR आ गए हैं, OFR जानते हैं? अभी एक नए तरीके का हीटर आया है जिसमें ऑयल रेडिएटर होता है, काफ़ी बड़ा होता है, वो बड़ा हीटर होता है। उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन नहीं किल करता है। तो कई सारी कंडीशंस आग के साथ होती हैं। आग लगने पर सबसे पहली चीज़, हमेशा जमीन के नीचे रेंगते हुए निकलना चाहिए, कभी सीधा निकलना ही नहीं चाहिए। नाक और मुंह को गीला कपड़ा यदि मिल जाए तो बहुत बेनिफिट होता है। उससे क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन फिल्टर होके, धुआं से सांस भी लोगे, फिल्टर होके आएगा, यदि गीला कपड़ा मिल गया। नहीं तो अपनी बाह को गीला करिए, कैसे भी करिए, ठीक है? वो बाह गीली हो गई तो काफी कुछ बच सकता है उसका। लिफ्ट का लोग प्रयोग करने लग जाते हैं पैनिक कंडीशन में। लिफ्ट कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होते हैं आपके हर जगह पे, ठीक है? तो इसके लिए जब प्रबंधन की बात आती है ना, अच्छा यदि कपड़ों में आग लग जाए, कई बार कपड़ों में लोग भाग चलते हैं, कपड़ों में आग लगते ही रुकना चाहिए। रुको, लेटो और लुढ़को का कॉन्सेप्ट इसमें दिया जाता है, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। यदि आप भाग चले तो वो तो आपके साथ ही आग भागेगी ना, आप अकेले थोड़ा ना भागोगे।
और वो उसको ऑक्सीजन और मिल जाएगी और तेजी से जलाएगा वो। कभी भी आग लगती है बॉडी के किसी भी हिस्से में, तुरंत रुकना है वहीं पे। रुकने के बाद, और एक चीज और है, जनरली कभी जल जाते हो, जैसे जनरली कभी कहीं पर भी जलने का कारण, कई बार गर्म कढ़ाई पकड़ लेते हैं, तो सामान्य चीजें हैं, उसको डालो तब तक, क्योंकि उससे क्या होता है कई बार गर्म पानी पड़ जाता है ना, और भी कई सारे की जलन तरीके होते हैं। आप यदि कभी जल जाते हो, गर्म चीज पकड़ लेते हो, बहुत गर्म चीज है, तो आप उस हिस्से में इतना पानी, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, ब्लड आपका जो है, ब्लड है, टिश्यू है, उन सब वो सब जल चुके हैं, आप उसमें जितना पानी डाल सकते हो, ठंडा पानी, कंटिन्यूअस आप उसमें ठंडा पानी डालिए। ठंडा का मतलब ये नहीं बर्फ का पानी, नॉर्मल सामान्य टेम्परेचर का पानी आप जितना डालोगे उसमें कंटिन्यूअस डालते रहिए, जब तक वो टेम्परेचर पूरा नॉर्मल ना हो जाए अंदर का। उसमें आप आधे घंटे डाल दो तो भी चलेगा। पानी डालते ही क्या होगा बॉडी के अंदर, नहीं तो क्या होता फफोले पड़ते हैं बाद में, सब कुछ पड़ते हैं, क्योंकि वो एरिया पूरा आपका जल चुका होता है। तो जनरली कुछ चीजें यदि अपनाई जाएं तो आग आपदा से बचा भी जा सकता है, लेकिन बहुत कठिन चीज है ये। चलिए एक बार थोड़ा सा एक एक करके आग आपदा को लेकर के आगे कंटिन्यूअस पहुंचते हैं, ठीक है। कहां पर थे हम? मैंने कुछ चीजें लिखवाई भी थी आपको। हाँ, लिखिए अब आग आपदा के प्रमुख कारण। आग आपदा के प्रमुख कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं आग आपदा के? क्या क्या कारण हो सकते हैं बताओ, कारण तो बता दो। हाँ हाँ, चलो एक एक करके लिखते जाओ। मैं बहुत सारे फंडामेंटल जितने भी कारण है लिखते जाएंगे। कुछ है नेचुरल कारण, प्राकृतिक कारण। पहला है बिजली गिरना, लाइटनिंग जिसे हम कहते हैं, लाइटनिंग से आग लगती है। यदि बिजली कहीं सूखे जगह पे गिर गई, बिजली वैसे ज्यादातर बरसात के टाइम पे गिरती है ना, जब बारिश वारिश होती है तो बहुत ज्यादा लाइटनिंग के कारण से आग नहीं जलती, लेकिन कभी लाइटनिंग के कारण से पेड़ वेड़ जलते देखे आपने? पूरा लाइटनिंग हो रही, पेड़ में आग लग गई, ठीक है, क्योंकि वो आवेशित एनर्जी होती है, वो पूरी आवेश होते हैं, और वो जब जमीन में आती है तो जमीन में आके वो भी आग लगा देती है। पहला लाइटनिंग, इसमें लिख लीजिए बादलों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा, बादलों से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा वृक्षों एवं सूखी वनस्पतियों में आग लगा सकती है। वृक्षों एवं सूखी वनस्पति में आग लगा सकती है। वनाग्नि का प्रमुख कारण है ये। जंगलों में जो आग होती है वो लाइटनिंग के कारण से ज्यादा होती है। दूसरा, अत्यधिक तापमान एवं सूखा, अत्यधिक तापमान एवं सूखा, अत्यधिक तापमान एवं सूखा। लंबे समय तक गर्मी और वर्षा की कमी से वनस्पतियां सूख जाती हैं। लंबे समय तक गर्मी और वर्षा की कमी से वनस्पतियां सूख जाती हैं। छोटी चिंगारी भी बड़े अग्निकांड का कारण बन जाती है। छोटी चिंगारी भी बड़े अग्निकांड का कारण बन जाती है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी गतिविधियां। ज्वालामुखी गतिविधियां, ज्वालामुखी गतिविधियां लिखिए लावा एवं गर्म राख, लावा एवं गर्म राख आसपास के क्षेत्रों में आग फैला सकती है। लावा एवं गर्म राख आसपास के क्षेत्रों में आग फैला सकती है। लावा एवं गर्म राख आसपास के क्षेत्रों में आग फैला सकती है। लावा मतलब ज्वालामुखी कारण से भी आग लगती है। ये तीन कारण मैंने आपको क्या बताए, नेचुरल कारण है। अब लिखिए मानवीय कारण, सबसे ज्यादा यही है। पहला है विद्युत संबंधी कारण। विद्युत संबंधी कारण नंबर एक शॉर्ट सर्किट, नंबर एक शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। नंबर दो, इसी में ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग,
खराब वायरिंग, खराब वायरिंग, पुराने विद्युत उपकरण, खराब वायरिंग, पुराने विद्युत उपकरण। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, खराब वायरिंग, पुराने विद्युत उपकरण, ये हो गए आपके क्या हैं, विद्युत संबंधी कारण। नेक्स्ट है घरेलू कारण। लिखिए इसमें, गैस सिलेंडर रिसाव, गैस सिलेंडर रिसाव, रसोई में लापरवाही, रसोई में लापरवाही। दीपावली के टाइम में बहुत आग लगती है, पटाखा, दिया, मोमबत्ती, इन्हें भी लिख लीजिए। पटाखे, दिए, मोमबत्ती का सावधानी पूर्वक उपयोग। अच्छा, आग कई प्रकार की होती है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, और हर तरीके की आग को, मेरे एक मित्र हैं, वो इस समय है सीआईएसएफ में है, हाँ सीआईएसएफ में है, और उसके अंतर्गत वो अग्निशमन विभाग में है। तो जैसे पेट्रोल वगैरह की आग एक अलग आग है, ठीक है, पेट्रोलियम आग की भी कैटेगरी बांधी गई कि कौन सी कैटेगरी की आग है, उसको उस तरीके से आपको हैंडल करना होगा। पेट्रोल में तो पानी डालोगे तो और उसको नहीं बुझा सकते आप, ठीक है। हर कैटेगरी के आग को, रासायनिक विस्फोटक आग जो है वो अलग होती है, उसके लिए आपको अलग तरीके के पैरामीटर्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए औद्योगिक कारण, औद्योगिक कारण लिखिए इसमें रासायनिक विस्फोट, रासायनिक विस्फोट, ज्वलनशील पदार्थों का अनुचित भंडारण, ज्वलनशील पदार्थों का अनुचित भंडारण, ज्वलनशील पदार्थों का अनुचित भंडारण, मशीनों में खराबी, मशीनों में खराबी, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल एरिया में, ये सब मिलकर के औद्योगिक कारण का, आग का कारण बनते हैं। कुछ है सामाजिक एवं मानवीय कारण, सामाजिक एवं मानवीय कारण, जैसे धूम्रपान, कुछ बीड़ी वाले भी होते हैं शौकीन। अब मान लो पेट्रोल पंप में गए, बीड़ी पी लिए, फिर अलाउ तो नहीं होती, लेकिन तमाम पीते हैं। अलाउ, यही तो समस्या है, जहां अलाउ नहीं है, जहां लिखा हुआ है यहाँ थूकना मना है, वहीं पे जाके देखिए, वहां पूरा बिल्कुल भर देते हैं उसको। हाँ, वहीं पे पेटीएम भी चल रहा होता है। अलाउ, ठीक है। नेक्स्ट, पहला है धूम्रपान, तीसरा है सुरक्षा मानकों की अनदेखी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी, चौथा आगजनी खुद ही हो जाती है, आगजनी कर देते हैं, लगा देते हैं आग, पेट्रोल बम वगैरह डाल देते हैं कई जगह पे। सांप्रदायिक हिंसा, ये टर्म्स भी यूज कर सकते हैं, सांप्रदायिक हिंसा, प्रोटेस्ट हमारे देश में होते हैं, प्रोटेस्ट, ठीक है। अब आगे लिख लीजिए आग आपदा के प्रकार, आग आपदा के प्रकार, आग आपदा के प्रकार, आग आपदा के प्रकार। सबसे पहले लिखिए संरचनात्मक आग, संरचनात्मक आग,
ये सामान्य आग है जो कि घरों में, कार्यालयों में, अस्पतालों में, मॉल में लगती है। सामान्य आग लिखिए, घरों, कार्यालयों, अस्पतालों, होटलों, मॉल में लगने वाली आग, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फायर। दूसरी है इंडस्ट्रियल फायर, औद्योगिक आग। औद्योगिक आग, इस समय फायर डिपार्टमेंट वाले कंप्लीट अलर्ट में रहते हैं। औद्योगिक आग, इंडस्ट्रियल फायर, कारखानों एवं रासायनिक संयंत्रों में जो आग लगती है, कारखानों और रासायनिक संयंत्रों की आग। कारखानों और रासायनिक संयंत्रों की आग। फिर है फॉरेस्ट फायर, वन आग्नि। वन आग्नि, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर है जंगलों में फैलने वाली आग। जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक यही होती है। ठीक है, जैव विविधता के लिए अत्यंत हानिकारक आपकी फॉरेस्ट फायर है। फिर है तेल और गैस आधारित आग। 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 पेट्रोलियम संयंत्र, गैस भंडारण केंद्रों में लगी आग। पेट्रोलियम संयंत्र और गैस भंडारण केंद्रों में लगी आग। फिर है विद्युत आग। विद्युत आग, विद्युत उपकरणों एवं तारों से उत्पन्न आग। विद्युत उपकरणों एवं तारों से उत्पन्न आग। आग आपदा के प्रभाव। आग आपदा के प्रभाव। मानव जीवन पर प्रभाव पहले डालिए। दो तरीके के प्रभाव होते हैं हमारे जीवन में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष किसी को दिखते नहीं है, और प्रत्यक्ष क्या हो सकते हैं? डायरेक्टली मृत्यु, शारीरिक जलन। लिख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रभाव मृत्यु, जलन, गंभीर जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अप्रत्यक्ष क्या हो सकता है? इनडायरेक्टली क्या हो सकता है? क्या मानसिक आघात लग सकता है? ठीक है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, मानसिक आघात। फिर तनाव हो सकता है क्या? अवसाद हो सकता है क्या? आजीविका का नुकसान हो सकता है क्या? नेक्स्ट, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या क्या हो सकता है? भवनों का विनाश, उद्योगों को क्षति, पुनर्निर्माण की लागत में वृद्धि, भवनों का विनाश, उद्योगों की क्षति, उत्पादन में। कभी अभी हाल ही में नीतू मैम के घर में भी आग लग गई थी। देखा आपने वीडियो की नहीं देखा? अभी लास्ट में नीतू मैम के घर में भी आग लग गई अचानक से। काफ़ी, कभी देखिएगा, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। भवनों में विनाश, उद्योगों की क्षति, उत्पादन में कमी, रोजगार का प्रभाव, पुनर्निर्माण की लागत में वृद्धि। फिर है पर्यावरणीय प्रभाव।
इन्वायरमेंट को क्या समस्या होती है? पर्यावरणीय प्रभाव। क्या क्या हो सकता है पर्यावरण में? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता, वन्य जीवों की मृत्यु, पारिस्थितिकी आवास क्षेत्र का विनाश, पारिस्थितिकी आवास क्षेत्र का विनाश, पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन। गांव के गांव जल जाते थे पहले, अभी भी होता है घटनाएं। कच्चे घर होते थे पहले गांव में, और एक गांव में कई बार तो कुछ अराजक और शरारती तत्वों के द्वारा ये काम किया जाता था। अभी लखनऊ में पूरी झुग्गियां जला दी गई एक साथ, आग के कारण ही जला। पहले उसको नोटिस दिया गया था कि आप इसको खाली कर दीजिए, फिर अंत में यही होता है कि आग ही लगवा दीजिए, सब खत्म, छोड़ के वैसे ही चले जाएंगे। अभी यहाँ पे महाकुंभ हुआ था, आपने देखा होगा, महाकुंभ के दौरान टेंट में आग लग गई, टेंट सिटी बनी थी, टेंट सिटी में आग लग गई। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है? विस्थापन, लोग विस्थापित हो जाते हैं जहाँ पे आग वगैरह लगती है। सामाजिक असुरक्षा हो जाती है। स्वास्थ्य और शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाती है। स्वास्थ्य और शिक्षा में बाधा। आग आपदा से बचाव कैसे करें? क्या तरीका है बचने का? बचाओ, कुछ चीजें लिख लीजिए। सबसे पहला बचाव करना है बिजली का। सबसे पहला काम विद्युत, इसी से शॉर्ट सर्किट की आगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। घर पे या तो शॉर्ट सर्किट से लगती है, गैस का लीकेज है, तो शॉर्ट सर्किट में पहले गुणवत्तापूर्ण वायरिंग, ओवरलोडिंग से बचाओ, पुराने विद्युत उपकरणों को बदलना, समय समय पर निरीक्षण। फिर है गैस सुरक्षा। सबसे पहले गैस रिसाव की जांच करना, रसोई में उचित वेंटिलेशन करना, उपयोग के बाद रेगुलेटर बंद करना, वेंटिलेटर बंद करना। और क्या क्या उपाय हो सकते हैं? वो जो पाइप होती है ना, ISI गुणवत्ता वाली पाइप, लोग सस्ती मद्दी पाइप लगा लेते हैं, चूहा काट देता है उस पाइप को। उसमें लिख ले ISI गुणवत्ता वाली पाइप का प्रयोग करना, और समय समय पर उसकी नियमित जांच होनी चाहिए, समय समय पर निरीक्षण। ISI गुणवत्ता वाली जांच, पाइप का उपयोग। ठीक है। नेक्स्ट, सुरक्षा उपकरण कौन कौन से होने चाहिए घर में?
दो चीजें होनी चाहिए, एक तो होने चाहिए अग्निशामक यंत्र होने चाहिए। अग्निशामक यंत्र में फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ठीक है, अग्निशामक यंत्र। और दूसरा स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर जो फायर अलार्म का काम करते हैं, स्मोक डिटेक्टर एवं फायर अलार्म। संस्थागत स्तर पे क्या काम होने चाहिए, संस्थागत स्तर पे क्या काम होने चाहिए? सबसे पहला काम भवन सुरक्षा। जब भवन बन रहा हो या जो भवन हो, देखिए आमूमन क्या होना चाहिए, एक तो आपातकालीन सीढ़ियां होनी चाहिए एग्जिट को लेकर के। भवन सुरक्षा पे लिख लीजिए आपातकालीन सीढ़ियां, अग्निशमन सीढ़ियां बोलते हैं, फायर एग्जिट, अग्निशमन सीढ़ियां, आपातकालीन निकास, इमरजेंसी एग्जिट, आपातकालीन निकास, अग्निशमन सीढ़ियां, आपातकालीन निकास। अग्निरोधी निर्माण सामग्री, अग्निरोधी निर्माण सामग्री एक, जैसे अमेरिका वगैरह में क्या होता है, वहाँ पर एक कंपलसरी चीज़ें हैं। अमेरिका में जो घर बनते हैं उन घरों में एक मटेरियल आता है जिसको हम बोलते हैं रॉकवुल, रॉकवुल या फिर उसका एक और नाम होता है कुछ, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। जैसे यहाँ स्टूडियो बने हैं ना, वो साउंड प्रूफ भी होता है, फायर प्रूफ भी होता है। जैसे दो लकड़ी के मान लो दीवार बनी हुई है तो उसके बीच में उसको भर दिया जाता है पूरा रॉकवुल को, ठीक है। वो क्या करता है, एक तो साउंड प्रूफ, आवाज़ को इधर से उधर नहीं जाने देता है, और दूसरा जब भी आग वगैरह लगेगी तो वो आग को विस्तारित नहीं होने देता, वो कंप्लीट फायर प्रूफ होता है, रॉकवुल कहते हैं। हाँ, रॉकवुल हो गया, और उसके एक दो नाम और हैं, तो उसका उपयोग करना, उसको बोलते हैं अग्निरोधी निर्माण सामग्री का उपयोग करना। तो ये भवन सुरक्षा मानक होते हैं, ठीक है। अग्निशमन सीढ़ियाँ होनी चाहिए, आपातकालीन निकास होने चाहिए, ठीक है। और वही फायर सिस्टम पूरा लगा होना चाहिए, फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर फाइटिंग सिस्टम में क्या होता है, पूरा का पूरा जो इमारत होती है उस इमारत में हर जगह तक वाटर सप्लाई जा सके उसको लेकर पाइपलाइन बिछाई जाती हैं, वो फायर डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। फायर डिपार्टमेंट क्या करता है, पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम डेवलप करता है, जिसमें पूरे बिल्डिंग पे क्या होता है, आपका वायरिंग पड़ी होती है, वायरिंग का पाइपलाइन डाल दी जाती है, और उस पाइपलाइन को नीचे क्या होता है, नीचे उसका कंट्रोल होता है, उसमें पानी वो लगाते हैं, पानी का वहाँ पे इनपुट देते हैं, जैसे ही देते हैं पूरी बिल्डिंग में पानी दौड़ जाता है, ठीक है। आप कभी जाएंगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह में तो वहाँ पर रेड कलर के जगह जगह पे फायर फाइटिंग सिस्टम होते हैं, और हर जगह पे पॉइंट निकले होते हैं, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पॉइंट निकले होते हैं जिनसे पानी जो है फवारे की तरह बौछार भी करता है। तो एक फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म, वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है। जो भवन सुरक्षा होती है उसमें एक ये भी होता है कि आसपास इतनी जगह होनी चाहिए जिससे कभी भी इमरजेंसी में कोई वाहन, व्हीकल, खासकर जो आपकी क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं, हाँ, दमकल की गाड़ियाँ, दमकल की गाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, दमकल की गाड़ियाँ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अग्नि कुछ बोलते हैं उसको, अग्निशामक गाड़ियाँ जो होती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। कर रहा है अभी दिमाग काम कर रहा है, इनको पता नहीं है किस दुनिया में अभी। हाँ, फायर ब्रिगेड लिख लीजिए इसको, दमकल की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, अग्निशमन की गाड़ियाँ। ये गाड़ियाँ क्या करें, चारों तरफ इतना स्पेस होना चाहिए, जो बड़ी गाड़ी होती है कि वो चारों तरफ जा करके उस पर आपातकालिक वो सूरत में एक बार आग लगी थी, आपको याद है, कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, पास में एक ट्रांसफार्मर था, उस ट्रांसफार्मर में विस्फोट हुआ, वहाँ से चिंगारी गई, दूसरे खंड पे बिल्डिंग में कोचिंग चल रही थी, बहुत सारे बच्चे जल गए उसमें। सूरत में आग लगी, संस्कृति आईएएस में लास्ट में आग लगी। अब जैसे होटल में लगी है तो होटल वालों की सामत है, जितने होटल वाले दिल्ली में खासकर, अब सब की एनओसी, सब की चीज़ें, बहुत सारे होटल बंद होने वाले हैं। वो जयपुर वाली आग को तो आप मतलब हिला देने वाली आग थी, वे तो, वो तो कुछ उसको कह ही नहीं सकते। उस सेकंडों में घटना घटी, सुबह 6 बजे का टाइम था, और
एक टैंकर जा रहा था बड़ा सा, वो टैंकर में भरी हुई थी एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस उसमें भरी हुई थी, और वो टैंकर में अचानक से वो टैंकर वाला मोड़ रहा था। जब मोड़ रहा था तो एक ट्रक आया और ट्रक ने उसको हिट कर दिया, तो जिससे उसका जो नेजल था, नेजल पॉइंट उसका ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही बहुत तेजी से सेकंडों में उससे पूरी की पूरी गैस पूरे क्षेत्र को गैस चेंबर में तब्दील कर देती है। और सेकंडों का खेल था, लगभग कई किलोमीटर दायरे के लोग तुरंत जल जाते हैं। उसमें मेरे एक जानने वाले थे, वो शादी के लिए जयपुर शॉपिंग करने गए, नई नई स्कॉर्पियो लाए थे, स्कॉर्पियो एन। तो जब वो घटना घटी, वो मतलब सो गए थे, वो रात में आए, आते समय रास्ते में वहीं पे गाड़ी में लगा के सो गए वो, कि अब इसके बाद 1-1:30 के बाद कि भाई फिर बाद में सुबह सुबह चलेंगे। 6 बजे के आसपास नींद खुली होगी। सोचो ये होता है दुर्भाग्य, कैसे आदमी के जीवन में संकट आता है। तो उसमें सामान वामान, शॉपिंग वॉपिंग का सामान वामान सारा भरा था। तो जैसे ही आग लगी, वो थोड़ा दूर थे, तो उनके जितने भी दोस्त थे वो उतर के भागे। 4 लोग थे, वो 4 लोग भागे, 3 तो भाग गए बच के, लेकिन उनके भी पैर वैर जल गए थे बहुत ज्यादा। वो बेचारा गाड़ी बचाने के चक्कर में कि मैं गाड़ी लेके भागता हूँ, उस तक में पूरा वो भी ब्लास्ट हो गया, गाड़ी जले। एक आईएएस अधिकारी जले थे, जिनकी उंगली से पता किया गया था कि आईएएस अधिकारी वही थे। उसमें बहुत लोग मरे, वो घटना दबा दी गई पूरी। तो जब वो घटना घटी थी उसके बाद, ये पिछले साल की घटना है एग्जैक्टली, है ना, पिछले साल की घटना है। और मैं आपको टाइम डेट भी बताता हूँ, दिसंबर में यूपीपीसीएस का पेपर था, उसके कुछ समय पहले की घटना है ये। वही अब एग्जैक्टली शायद वही नवंबर के आसपास की घटना है। तो जब मैं गाड़ी चलाता था, बीच में वो एलएनजी वाले वो दिख जाते थे। सरकार चाहिए इनके लिए एक एनर्जी कॉरिडोर बनना चाहिए इंडिया में। एनर्जी कॉरिडोर में क्या हो, केवल और केवल या तो पाइपलाइन बिछा दीजिए सब जगह, ये वाला काम ही ट्रांसपोर्टेशन का खत्म करिए आप। पूरे देश में सरकार को अब पाइपलाइन लगा देनी चाहिए, जिससे पाइपलाइन के थ्रू जो है गैस सप्लाई हो। जगह जगह पे कंट्रोल पॉइंट बना देने चाहिए, कहीं पर भी कोई घटना घटती है कंट्रोल पॉइंट से बंद कर दिए, जबकि ये काम किया जा सकता है, बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं ये, ठीक है। तो एक तो पाइपलाइन बिछा दें ताकि रोडों में जो घूम रहे हैं ना ये बम बने हुए, या फिर वो जो गाड़ियां हैं उनके नेजुल पॉइंट, उन सब चीज़ों को लेकर के सुरक्षा पैरामीटर डेवलप हो। वो गाड़ियां देख के बड़ा डर लगता है, क्योंकि वो हादसा को मैंने जब पूरा स्टडी किया, पढ़ा, और उसमें जो कि कई सारे लोग इन्वॉल्व थे हमारे जानकार में से, तो मैं बहुत हिल गया। वो बहुत खतरनाक हादसा, सेकेंडों में लोग भाप में कन्वर्ट हो गए, ये समझ लीजिए, जिंदा जल गए। लगभग 1.5-2 किलोमीटर लंबी जितनी गाड़ियां थी सब जल गई, बसें जल गई कितनी सारी, और उसका एग्जैक्ट डेटा कभी बताया नहीं गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने बताया नहीं। चलिए आगे बढ़िए, क्या ही करें, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, हमारी क्या बिशात है भाई करने की। कहाँ पे थे हम? भवन सुरक्षा, अग्निशमन सीढ़ियां, आपातकालीन निकास, अग्निरोधी निर्माण सामग्री, फायर फाइटिंग सिस्टम, ठीक है। हर घरों में जितने कमर्शियल कम्प्लेक्स हैं वहाँ पर टैंक की भी रहती है, कि एक आपके पास टैंक होना चाहिए जिसमें पानी भी 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। फायर फाइटिंग में आपको वहाँ से पानी की आवश्यकता है, एक नीचे ग्राउंड में। तो पूरा जो अग्निशामक कोड के माध्यम से पूरा का पूरा उसको तभी फायर एनओसी मिलती भी है जनरली, नहीं तो फायर एनओसी ऐसे दी नहीं जाती है, ठीक है। आगे लिखिए, औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर क्या काम करने चाहिए? खतरे का विश्लेषण करना चाहिए। पहला काम औद्योगिक स्तर पर होना चाहिए खतरे का विश्लेषण। सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुरक्षा ऑडिट। स्वचालित अग्निशमन प्रणाली होनी चाहिए, स्वचालित अग्निशमन प्रणाली होनी चाहिए। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल होना चाहिए। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल समझते हैं? आपातकालीन प्रतिक्रिया दल होने चाहिए। आग लगने पर क्या करें क्या ना करें? जब कभी आग लगे तो तुरंत विभाग को सूचना देनी चाहिए। 112 नंबर, मैंने आपको कल कुछ काम सौंपा था कि कुछ नंबर लिख के लाने थे,
दिया था नहीं दिया था? कहाँ याद रहता आप लोगों को? परसों ही दिए थे। हो गए, हो जाना चाहिए काम। अपने तरफ से तो सांस ही नहीं ले सकते आप लोग। आप तब सो रही थी। अच्छा, आई नहीं थी। ठीक है। तो पहला काम, तुरंत अग्निशमन को, पुलिस को 112 नंबर पे जानकारी देनी चाहिए, अग्निशमन विभाग को जानकारी देना चाहिए। सबसे पहला काम, बिजली का जितना भी सप्लाई है, जहां एमसीबी बोर्ड हैं, वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे बिजली के कारण से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। मुख्य बिजली स्विच को बंद करना चाहिए। सुरक्षित निकास मार्ग अपनाना चाहिए। धुएं की स्थिति में झुक के जमीन में जितना नीचे चलेंगे उतना बचाव होगा। धुएं की स्थिति में नीचे झुककर चलना चाहिए। बच्चों और वृद्धों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वृद्धों और बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजली कट होगी और फिर इसके बाद सब गड़बड़ा जाएगा। लिफ्ट का उपयोग ना करें। घबराए नहीं। जलती आग पर बिना जानकारी पानी न डालें। कोई भी आग है, पता होना चाहिए कि पानी डालने वाली है कि नहीं है। धुएं से भरे कमरे में खड़े नहीं होना चाहिए। इतनी सारी बातें अभी मैंने यहाँ पे लिखवाई हैं। अभी एक सेशन और आग आपदा का होगा, जिसमें मिसलिनियस बहुत सारी बातें जो होंगी वो सारी मैं ऐड करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद आग आपदा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? चलो।